इसकी प्रेम से ताली बजाइए। कार्यक्रम ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है आपका। यथार्थ वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उसके सेलिब्रेशन में चारों तरफ से लोग असम्बल हो रहे हैं। प्रेम से ताली बजाइए, आवाज आई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हो सीधा दे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय
जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जगत साब जय मधुमामी मधुरामी बाबा पीछे आइए प्रेम से ताली बजाइए। जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जय भूमि जग मल्ला जय योगी मराधारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी Jana
बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो पिजन वंदा जयो गिरिवराधारी जयो राधा सब लोग हाथ जोड़कर बोलेंगे, बोलिए सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम। सब लोग नहीं बोले। ये गीता जी में 2 बार श्लोक आया, एकमात्र श्लोक है जो 2 बार आया। भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं अपना व्यापार, अपना घरबार, अपनी नौकरी, अपना रिश्तेदार मित्र सबको मेरी शरण में लेकर आओ। और जब आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के जितने भी पाप हैं उनको नष्ट कर दूंगा। अब तो हम सर्व पापेभ्यो, सर्व पाप, कोई भी पाप आपका शेष नहीं रहेगा जब आप सबके साथ भगवान की शरणागति हो जाओगे। और फिर भगवान बोलते हैं कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू डर मत। आज भगवान हमें इस परिवार में हमारे इस कुल के दीपक का आविर्भाव अपने नाम संकीर्तन के साथ आयोजित करने की सामर्थ्य प्रदान करे हैं। इसका मतलब भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। इसी समय करोड़ों लोग अस्पताल में पड़े हुए जीवन मृत्यु से संघर्ष करें। इसी समय इस धूप में लाखों करोड़ों लोग अपने आजीविका पेट पालने के लिए धूप में खड़े होकर मेहनत करे हैं। लेकिन इसी समय ठाकुर जी ने हमें अपनी कृपा से दुख के अमृत में गोता लगाने का सुअवसर प्रदान किया है। इसका मतलब हम कितने सौभाग्य से मनुष्य जीवन पाया, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष्ठाई। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। ये शरीर सुंदर कब हमें लगता है? जब हम किसी दिव्यांग के पास पहुंच जाए, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हो, जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता हो, जिसकी सुनाई नहीं पड़ता हो, उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि भगवान ने हमारे पर कितनी असीम कृपा। शास्त्रों में वर्णन आता है, रंग कहे धनवान सुखी, रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। किसी गरीब से पूछा, हाउ आर यू? आई एम नॉट फाइन। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है महाराज, इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं। मुझ पे भी करोड़ों रुपया होता तो आई एम फाइन। बोले अच्छा चलो चलते। उस गरीब को अपने साथ में लिया और अब पहुंचे धनवान के पास। अब धनवान से बोले, मिस्टर हाउ आर यू? नॉट फाइन। उस गरीब की तरफ देखा, तुम तो बोलते थे कि धनवान सुखी होता है, ये तो कह रहा है नॉट फाइन। बोले भाई तुम क्यों खुश क्यों नहीं होते? बोले मुझको क्या करना है, एक सुखी लोग तो MP MLA होते, हम धनवान लोग उनके चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर कोई विधायक आ जाए, सांसद आ जाए तो सब लोग क्या करते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते। अरे विधायक जी आए हमारे घर,
धनवान क्या कह रहे, विधायक जी आए, सांसद जी। अब जब धनवान से पूछा तो भाई तेरी नजरों में कौन सुखी है, तो बोला सुखी जो है वो राजा है, जस्ट लाइक ए चीफ मिनिस्टर। ये नेताओं को इधर उधर करता है। तुम परिवहन मंत्रालय संभालो, तुम आबकारी विभाग संभालो, तुम जमीन के मंत्री बन जाओ, तुम कानून के मंत्री बन जाओ। तो चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे कि भाई हु आर यू, बोले मैं तो यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ। अच्छा, हाउ आर यू, मुख्यमंत्री तो अभी बता दो कैसे हो। बोले आई एम नॉट फाइन। बोले क्यों? बोले मैं तो रात दिन काम करता हूँ, रात भर जगा रहता हूँ, कभी इधर घटना हो रही है, कभी इधर दुर्घटना हो रही है, कभी किधर कोरोना देखना चाहता हूँ। महाराज जी मैं सुखी नहीं हूँ, चीफ मिनिस्टर बोला। बोले फिर? मैं भी पॉसिबल पीएम। जब पीएम के पास पहुंचे कि हाँ जी हाउ आर यू, बोले आई एम नॉट फाइन। बोले क्या मतलब? बोले 2-2.5 घंटे मुश्किल से सोचा। मैं अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकता महाराज, मेरे परिवार के लोग परेशान रहते हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। बोले फिर? बोले मैं भी पॉसिबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, उनके पास गए तो आप? बोले मैं तो सबसे ज्यादा परेशान। बोले क्यों? मैं अपना कोई डिसीजन खुद ले नहीं, मुझे अपने सारे प्रोग्राम पहले किसको देने पड़ती है इन्फॉर्मेशन, जो मेरे ब्यूरोक्रेटर से ISP से जो लगा रखे। मैं क्या खाऊंगा, किस समय खाऊंगा, किस समय सोऊंगा, किस समय उठूंगा, कहाँ जाऊंगा, ये मुझे पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। 20-30 लोग हर समय मेरे चारों तरफ खड़े रहते हैं, तो आई एम नॉट फाइन, मैं बिल्कुल भी फाइन। बोले अच्छा फिर तुम्हारी नजरों में कौन सुखी हो सकता? बोले आई थिंक सेवी गॉड, देवी देवता। जब ठीक है चलो उनके पास चलो। मुझे देवी देवता से हाँ जी हाउ आर यू, बोले क्यों? बोले हमसे अच्छा तो इंद्र है जो हमारा राजा। अच्छा ठीक है, राजा इंद्र के पास पहुंचे, हाँ जी हाउ आर यू, आई एम नॉट फाइन। क्या चक्कर है, तुम फाइन क्यों नहीं हो, तुम तो राजा हो, देवों के देवेंद्र हो। कहते भैया मुझे 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर अपनी नजर रखनी पड़ती है, उनको देखना पड़ता है कि वायु देवता वायु चला रहे नहीं चला रहे, अग्नि देवता अग्नि दे रहे नहीं दे रहे, सूर्य देवता गति सही करे, चंद्रमा क्या करे, ये सबको मेरे को करना पड़ता है। 33 करोड़। बोले महाराज आप जानते हो कितना होता है? बोले फिर? बोले मैं समझता हूँ शायद सुखी जो होंगे वो ब्रह्मा जी होंगे, तो वो कमल के फूल पे बैठे रहते। जब पूछा कि भाई ब्रह्मा जी आप तो प्रसन्न हो? बोले मैं क्या प्रसन्न। एक सिर वाले के सिर में दर्द होता है तो परेशान हो जाता है, मेरे 4 सिर, जब इसमें दर्द होता है तो मैं तो। बोले फिर? बोले मैं समझता हूँ शायद शंकर जी खुश हैं, क्योंकि वो ना तो कपड़े पहनते, उनका कोई फिटिंग का भी चक्कर नहीं। ध्यान रखना भैया, अगर फीमेल कैरेक्टर एक डायरी बना ले और उसमें दर्जियों का नाम लिखने शुरू करें तो उसमें सैकड़ों नाम हो जाएंगे, और पूछोगे आर यू सेटिस्फाइड, किसी टेलर से सेटिस्फाइड, महीने 2 महीने में आपका बदलता ही रहेगा। कहा ये शंकर जी तो कपड़ा ही नहीं पहनते, इसलिए इनकी दर्जी से क्या नहीं होती, जंग नहीं होती। मेरी दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, और कल जो कपड़ा सिलाया था वो आज क्या हो गया, तब चाहे 2 रोटी खुद ज्यादा खानी शुरू कर दी, लेकिन जंग किससे हुई? लेकिन शंकर जी की जंग नहीं होती, क्योंकि वो क्या नहीं पहनते, और ना उनका जूते का नंबर का कोई, वो नंगे पैर रहते हैं। तो ये सारे लोग मिलके शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी आपकी जय। बोले आइए बैठिए। बोले आर यू हैप्पी? बोले नो आई एम नॉट हैप्पी। अरे बोले क्यों? अरे बोले अगर मैं हैप्पी होता तो ये बर्फ पे बैठा हुआ होता कैलाश में। बोले फिर? बोले मुझको लगता है जो लॉर्ड कृष्णा है, विष्णु, वो सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि वो क्षीर सागर में सैया के ऊपर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी उनकी क्या दबाती है। बोलो। अब जब वहां जाके देखे तो आज विष्णु जी ध्यान कर रहे थे। बोले अरे ये किसका ध्यान करे? सब लोग खड़े रहे।
जब उनकी आंखें खोली, बोले बेटा, बोले कैसे आए? बोले वो तो बात में बता देंगे, पहले ये बताइए महाराज, दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करें? बोले जो मेरा ध्यान करता है मैं। बोले आर यू हैप्पी? बोले मैं। चारों तरफ पानी है मेरे, बीच में शेष खड़े हैं, उसमें मैं लेटा। बोले फिर आपकी नजरों में दाल रोटी खाओ प्रभु के रोटी। बोले जो सादा भोजन खा के मेरे नाम का क्या करता है? कीर्तन करता है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। ऐसा विष्णु जी ने कहा। वो कहते हैं कि तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव। अगर हरि भजन हमारे पास में नहीं है तो हमारा जीवन क्या है? बिल्कुल बेकार है। तो छोटे बाल गोपाल प्रकट हुए ब्रज में, और सारी गोपियां नंद भवन की ओर गई है, और भगवान के दर्शन करके क्या बोले हैं? जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा रति दया, जय या तो बचपन में या बचपन में, या तो बचपन में या बचपन में, दो ही उम्र है आनंद की। सारी गोप और ग्वाला इकट्ठे होकर बाल कृष्ण के दर्शन करके क्या बोलती है? मैं तो कटारा गोपाल बोलो रे, कटारा गोपाल बोलो रे। एक क्षण के लिए भी अगर भगवान हमारी नजरों से ओझल हो जाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। मन करता है कि इस सुंदर सांवरी मूरत को हर समय निहारती रहूं। ये सखी पलक भी मुझे दुश्मन दिखाई देती है, चिपकती क्यों है? मैं एक क्षण में अपने गोपाल को अपनी नजरों से ओझल। दिल उजियारा गोविंद बोलो रे, मुझे उजियारा गोविंद बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा रति दया,
अपाल जी, ये जो जोड़ी है ये दुनिया की बेस्ट जोड़ियों में एक है। क्यों? अभी कल ही मुझसे इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन बात कर रहे थे, बोले गुरुजी आनंद नहीं है जीवन में। बोले क्यों? ना मेरे पास पोता है, मेरे पास पोते का सुख नहीं भोग पाता, लंदन में हूँ। मेरे देवते देवती है, उनका भी सुख नहीं है। मेरी की क्यों? बोले बॉम्बे रहते हैं। हम दोनों तो यहाँ बोलो खाली बुढ़िया बुढ़े चोचे लड़ाते रहते हैं, थक जाते, टीवी देख लेते हैं, फिर बाहर घूम लेते, फिर सो जाते। पहले गुरुजी पहले कितने बढ़िया घर होते थे, एक कमाता था सब बैठ के खाते थे। तो अपने बच्चे कम करे, उनको पढ़ाया और वो चिड़िया के बच्चों की तरह फुर से कोई इंग्लैंड में जाकर बैठ गया, कोई यूएसए अमेरिका में जाकर बैठ गया, कोई लंदन में बैठा है। लेकिन आइए सागर भाई, हरे कृष्ण, देखिए रियल एंजॉय क्या, सच्चा सुख क्या है। हमारी गोद में हमारा पोता, हमारा देवता खेल रहा है, ये सच्चा सुख। आज ग्वाल गोपियां क्या बोल रही है? हरे नंद दुलारा गोविंद बोलो रे, यशोदा का प्यारा गोपाल बोलो रे, नंद दुलारा गोविंद बोलो रे, यशोदा प्यारा गोपाल बोलो रे, जय गोपाल जय गोपाल जय राधा दीप गया, जय गोपाल जय गोपाल जय राधा दीप गया, जय गोपाल जय राधा दीप गया, जय राधा दीप गया, जय राधा दीप गया। जिस दिन भगवान प्रकट हुए उस दिन लक्ष्मी भी आगे पीछे घूमते हुए। बड़ी सुंदर कथा। एक भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करते, विष्णु रूप पूजा करते करते उनको 10 वर्ष हो गए, लेकिन बेचारे धनवान नहीं हुए, पकड़ ही रहे। किसी ने कहा महाराज क्यों 10 साल खराब कर दिए, पूजा अगर तुम्हें करनी थी, धन चाहिए तो लक्ष्मी की करो। अगर तुम्हें धन चाहिए लक्ष्मी की पूजा करो। उन सज्जन ने विष्णु जी को उठाकर एक तरफ को रख दिया, अलमारी के ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान करके श्रृंगार करके लक्ष्मी की पूजा शुरू हो गई। लक्ष्मी की पूजा करी, थोड़ी थोड़ी लक्ष्मी आने लगी, बड़े खुश हो गए, बोले मैंने तो खामखा 10 साल खराब कर दिए। हरे कृष्णा करता था, विष्णु की पूजा करता था, जिस दिन से लक्ष्मी की पूजा करी लक्ष्मी आने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने लक्ष्मी जी के सामने कहा कि लक्ष्मी जी एक बड़ा सा बंगला आ जाए, छोटी सी एक कार आ जाए और मेरा विवाह हो जाए, कुछ ऐसा जल्दी कर दो, ये थोड़ी थोड़ी लक्ष्मी से मेरा काम नहीं चल रहा। उस दिन लाके उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक अगरबत्ती लगाई लक्ष्मी के दरबार में, और थोड़ी देर में लौट के आए तो क्या देखते हैं कि उस अगरबत्ती की जितना धुआं है वो सब अलमारी के ऊपर जो भगवान बैठे कृष्ण जी उनके मुंह में को जा रहा। बड़ा गुस्सा आया, वो मूर्ति वहां से उठा के वहां से भी हटा कहीं और रखे। यार क्या बोले कि फ्री में ही तुम मजे ले रहे हो अगरबत्ती, तो किसके लिए लगाई थी? और क्या करा, भगवान की विग्रह की नाक के अंदर रुई क्या करती उसने, लो
लेकिन चमत्कार हो गया, उसी दिन रात को भगवान आ गए। बोले भैया मैं विष्णु हूं, बता क्या मांगना चाहता है। बोले जब मैंने आपकी 10 साल पूजा करी तब क्यों नहीं आए। बोले देख भैया, जब तक तू मुझको मूर्ति समझ के पूजा करता है, और आज जिंदगी में तूने पहली बार मेरी नाक के नथुनों में क्या घुसेड़ी, रुई। आज तुझे एहसास हुआ मेरे अंदर क्या है, जान है, इसलिए मैं आना। लक्ष्मी भी वही नाच रही थी भैया। लक्ष्मी जी ने कहा कि जहाँ नारायण की पूजा होगी वही नहीं। तब उसकी समझ में आया कि मैंने पूजा 10 साल करी थी, लेकिन मेरा विश्वास, मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मेरे दिल में आप हो। जब मेरे घर में आज भगवान का दरबार लग गया है, तो यही मेरा मथुरा है, यही मेरा वृंदावन है, यही हरिद्वार है। बोलो हरे कृष्णा। मेरा दोनों मुरादाबाद के बीच में क्या पड़ता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, पीछे पीछे सब आ गए यही पे। पिता ही गौर प्रेमानंदे हरि बच्चे गया गोकुल में हल्ला, गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। तो आएंगे, पहले हमारे वकील साहब आ गए। श्रीमान जोड़ी लाल जी एडवोकेट जी का स्वागत है। हरे कृष्ण। वाले आए गोपी आई, वाले आए गोपी आई, तरह तरह की भेंट ले आई। के मने और पल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। बच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। सास बहुओं का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए डांस में। हरि बोल।
लेके जाएगा डोली रखते पर प्रेम से हरि वो बच गया गोकुल में हल्ला भयो यशोदा के लल्ला यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला बच गया गोकुल में हल्ला भयो यशोदा के लल्ला अरे नाना आए नानी आई नाना आए दादी आई ब्रह्मा आए विष्णु आए महादेव को साथ ले आए लोगों ने ताली बजा के क्या बोला अरे चुका चुका अरे चुका चुका जिए तेरा लल्ला भयो यशोदा के लल्ला भैया नाना वकील साहब है उन्होंने आशीर्वाद दिया भैया आईएएस पीसीएस हो जा पीसीएस चेक करके जज बन जा तो बाबा डॉक्टर साहब जी कहने लगे हाँ भाई मेरी तुझे दुआ है क्या बन जा अरे चुका चुका जिए तेरा लल्ला भयो यशोदा के लल्ला यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला गया गोकुल में हल्ला यशोदा के लल्ला बुआ बुआ भी आगे तैयार हो गए बोला कि हमारा भी आशीर्वाद है चुप चुप जियो दादा बड़े खुश हो गए नंदलाला भी और फिर क्या करा अरे पूड़ी बनाई कचौड़ी बनाई पूड़ी बनाई कचौड़ी बनाई तरह तरह की मिठाई बनाई टुकड़ा रसगुल्ला भयो यशोदा के लल्ला यशोदा
महाराज कहते हैं परीक्षित, जिस दिन से बाल कृष्ण भगवान घर में आए, ये घर वैकुंठ से भी ज्यादा बड़ा हो गया। अर्थात जो आनंद वैकुंठ में, उससे ज्यादा आनंद वृंदावन में आने लगा। सारी गोपियों का एक ही मन करता था कि चलो सखी वृंदावन की हो, जहां विराजत नटवर नंद किशोर। ए सखी कहाँ चलो? बोलो वृंदावन। ये वृंदावन क्या है? वृंदा का मतलब राधा रानी भी है और वृंदा का मतलब तुलसा महारानी भी है। जहां पर राधा जी विराजित है, जहां तुलसा जी प्रचुर मात्रा में हर्ष के साथ प्रकट रहती है, उस स्थान को वृंदावन बोलते हैं। इसलिए हम लोग भी अपने मंदिर में हमेशा तुलसा जी रखते हैं। ये तुलसा जी हमारे घर में रखने से क्या होता है? एक बहुत बड़ा इसका लॉजिक है कि तुलसा महारानी भगवान की सेवा अधिकारी है। जिसके घर में तुलसा जी पुष्पित पल्लवित रहेंगी, उनके घर कभी भी भगवान की सेवा का अपराध नहीं लगेगा। ये तुलसा जी शंकरसुर नाम के असुर को इन्होंने वरण कर लिया था देवताओं के कहने पर, लेकिन महादेव शंकर जी ने उस शंकासुर का वध कर दिया था भगवान श्री कृष्ण की सहायता से। तब वृंदा देवी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि तुम पाषाण की तरह हो, आपने मेरे साथ भी छल किया भगवान। तब कृष्ण जी को सालग्राम शिला के रूप में अवतार लेना पड़ा, लेकिन भगवान ने वरदान दिया कि मैं तो पत्थर के रूप में आऊंगा सालिग्राम के, लेकिन है तुलसा तुम्हें हर समय अपने साथ रखूंगा। जिस भोग में तुम नहीं रखी जाओगे उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होगी, जो तुलसा युक्त जल नहीं पिएगा, उसकी बात नहीं सुनूंगा। इसलिए हमारे पंडित जी महाराज कोई भी प्रोग्राम करने से पहले गंगा जल तुलसा दल युक्त पिलाते हैं, ताकि हम जो भी अपनी जीव से भगवान से प्रार्थना करें वो भगवान सुने। तभी से तुलसा जी भगवान को प्रिय है। कहते हैं सेवा अधिकार दियो निज कर दासी। भगवान की निज का मतलब बिल्कुल निकट की सेवा करने वाली तुलसा महारानी हमारे ऊपर भी कृपा करना। तो जिसके ऊपर तुलसा जी कृपा करती है वो वृंदावन बुलाए जाते हैं। हरि बद बस गयो नंद किशोर मोहे, जाना नहीं कहियो। क्या बोली गोपियां? मेरे मन में कौन बस गया है? नंद किशोर। अब मैं कहीं और जाना। देखो भैया कितनी थकान हो आपके ऊपर, जैसे आप घर में आते हो अपने बच्चों का चेहरा देखते हो, सारी थकान क्या हो जाती है? हरे कृष्णा। सुबह सुबह बालक जब छोटा स्कूल जाता तो मुंह लटक जाता है उसका, लेकिन जब दोपहर में आता तो बहुत तेज भाग के अपनी मम्मी से लिपट जाता है, जैसे किसी ने हमें भी जेल से छोड़ा हो। मम्मी पूछती है बेटा क्या पढ़ा रहे? बोले वो तो बाद में बता दूंगा, पहले कुछ खाने को दो। मैंने तो लंच में जाता, बोले वो लंच तो मैंने पहले दूसरे पीरियड में क्या कर लिया था। भैया बच्चों की महिमा बड़ी निराली है और यही आनंद है। भगवान ने जो बाल लीलाएं दिखाई है वृंदावन में, उसका यही कारण है कि हम सबको केवल पैसे के पीछे नहीं भागना, केवल कागज के नोटों की गड्डियां नहीं खड़ी करनी, हमें हाथों हाथ आनंद भी लेते हुए काम करते रहो और नाम अर्थात हमारा भजन भी होता रहे और जीवन भी आगे बढ़ता रहे। ना तो खाली काम से हमारा गुजारा होगा, ना खाली भजन से।
इसका मतलब काम भी करना है, भजन भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, भजन भी करना है, व्यापार भी करना है, भजन भी करना है, नौकरी भी करनी है और भजन, दोनों काम एक साथ चलना। निताई गौर प्रेमानंद। राधा रानी की कृपा, विद्या देवी की कृपा जिसपे हो जाए उसके घर आनंद बरसता है। हरि करके इशारा बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोड़ी। करके इशारा बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोड़ी। करके इशारा बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोड़ी। बुलाए गए रे, बुलाए गए रे बरसाने की छोड़ी। राधा छोड़ी छोड़ी, राधा छोड़ी छोड़ी। मेरे अंगना में तुलसी का बिरबा, मेरे अंगना मेरे आंगन में तुलसा का पवित्र पेड़ है। और ये राधा कहती है मुझसे कि पहले किसकी सेवा करो? तुलसी की सेवा। तुलसी की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरे अंगना में तुलसी का बिरबा, तुलसी का बिरबा है, तुलसी का बिरबा। तुलसी की सेवा, तुलसी की सेवा बताई गई रे, बताई गई रे बरसाने की छोड़ी। करके इशारा बुलाई गई रे, बुलाई गई रे बरसाने की छोड़ी। करके इशारा बुलाई गई रे, बुलाई गई रे बरसाने की छोड़ी। और राधा रानी ने कहा कि जिसके घर में तुलसा जी होंगी वहां पर भगवान जरूर होंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। खुद का मान टला टल जाए, भक्त का मान न मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। आज हम ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं और यथार्थ का आविर्भाव जन्मदिन बनाए। और आज दिन कौन सा है? दुर्गा नवमी। ये दुर्गा जी कौन है? बोलो हरे कृष्णा। दुर्गा जी कौन है? मालूम है? जानते हो? बोलो हरे कृष्णा। कोई बोलता है सेना वाली दुर्गा, कोई बोलता है वैष्णो देवी कौन है? बोलो दुर्गा है। लेकिन वैष्णो देवी तो दुर्गा नहीं है। कितने लोग हैं वैष्णो देवी? हाथ उठाओ। और 3 पिंडियां थी तो दुर्गा तो थी नहीं उन तीनों में। बोलो वैष्णो माता पे जाते हो दुर्गा नहीं दिखती, वहां 3 पिंडियां दिखती है।
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। फिर कहा भाई सेरा बनी, गुरु जी हम तो वैष्णो भी गए, जागरण कराएंगे। भैया ध्यान रखो, विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी है, इसलिए उनको वैष्णो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पंडित जी की पत्नी को क्या कहा जाता है? पंडितानी। दरोगा जी की पत्नी को दरोगा नहीं कहना जाता, दरोगा। वकील साहब की पत्नी को कहते वकील ही यार। बोलो हरे कृष्णा। ऐसे विष्णु की पत्नी को क्या बोलोगे? वैष्णु। लेकिन वैष्णो नाम आते ही दुर्गा जी ख्याल में आती है, जो गाय पे चढ़ती है, सिर पे। बोलो हरे कृष्ण। तो भैया दुर्गा नवमी के दिन एक रहस्य सुन लीजिएगा। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों का संगम जिस स्थान पर होगा वहां पर दुर्गा जी प्रकट हो जाएंगे। और ये कब प्रकट हुई? जब मधु और केटव नाम के राक्षस भगवान के कानों के द्वार से बाहर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी पे आक्रमण किया, तब भगवान श्री कृष्ण के अंदर से महाशक्ति प्रकट हुई, जिनका नाम महालक्ष्मी हुआ। ब्रह्मा जी के अंदर से महाशक्ति प्रकट हुई, उनका नाम महासरस्वती हुआ। और महादेव शंकर के अंदर से जो महाशक्ति प्रकट हुई, उनका नाम महाकाली हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों संयुक्त संगमित शक्तियां जब एक जगह मिली तो वहां पर दुर्गा रानी प्रकट हो गई। दुर्गति नाशनी। दुर्ग माने किला है, आ माने रक्षा करने वाली दुर्गा। दुर्गति को नाश करने वाली, हमारे घर परिवार के किले की रक्षा करने वाली, असुरों का संहार करने वाली जो तीनों देवियों की शक्ति है, उसका नाम है दुर्गा। और वही दुर्गा नवमी आज है। और आज ही के दिन हमारे इस प्यारे से लाला का क्या है? बोलो। आज उस प्यारे से लाला का जन्मदिन भी है, जो हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान के नाम संकीर्तन से। बोलो जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंदे गोरा हरि बोल। निताई गोविंद हरि हरि। छोटे से भगवान जिस दिन से वृंदावन में प्रकट हो गए, वहां आनंद बरस गया। हरि आनंद। सब लोग आनंद के पीछे दीवाने रहते, लेकिन आज भगवान के आनंद उत्सव में आनंद भी नाच रहा है। किसके साथ? भगवान के भक्तों के साथ। यशोदा लाला चंद्रिया यशोदा कौन है? सबको मालूम है यशोदा कौन है? डोली। और नंद महाराज कौन है? और बाल कृष्ण भगवान। सब कुछ तो यही है, बस हमारे नाचने की देर है। ओ आनंद झूम रहे हो गोकुल में यशोदा लाला
लाला जगदिया यशोदा लाला जगदिया यशोदा लाला जगदिया यशोदा लाला जगदिया वाले बात करे हैं बड़े भाग्य से याद आया बड़े भाग्य से याद आया हमारे बहुत बड़े बड़े भाग हैं जो हमारे घर लाला आया है अरे बड़े भाग्य से याद आया बड़े भाग्य से याद आया सुंदर सा लाला दिखलाया आनंद आनंद भरे ब्रज में आनंद आनंद भरे ब्रज में दिल में खुशी समाए आनंद आनंद झूम रहो गोकुल में यशोदा लाला जगदिया लाला जगदिया यशोदा लाला जगदिया लाला जगदिया यशोदा लाला जगदिया आनंद झूम रहो गोकुल में यशोदा लाला जगदिया भगवान के आनंद उत्सव में रूप बदल के पहुंच गए बधाई लेने। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे तो सब लोग दीवाने रहते हैं, इसलिए महरून कलर की साड़ी पहनी, रोली कलर की, पूरा श्रृंगार करा और पार्वती मैया के साथ नंद महल की ओर जा रही है। बट ठग के चलिए कि अभी लोग मेरे पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन आश्चर्य हुआ ग्वाल वालों ने लक्ष्मी की तरफ देखा भी नहीं। पार्वती मैया से अपनी बात बनाने के लिए कहने लगी, देखो भी ये तो गांव के लोग हैं, क्या पता भी बताती हो। ए भैया, बोले बोल बहन। अरे मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी? अरे बोले लक्ष्मी है तो यहाँ क्या कर रही है? आज सारे लोग नंद महल में जा रहे हैं, वहां लाला का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लक्ष्मी जी ने मुंह बिगाड़ लिया। अरे तो गांव का ऐसे क्या पता। सामने एक साधु संत आ रहे थे। ये साधु? बोले हाँ बेटी बोलो। मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी? अरे बोले बहन तू लक्ष्मी हो या महालक्ष्मी हो, यहाँ क्या कर रही है? सब आनंद लेने के लिए नंद महल में गए हुए। अब बेचारी लक्ष्मी वहां पहुंची तो वहां भी ये कोई देखने वाला नहीं था। इनका 16 श्रृंगार, इनकी लाल साड़ी, देखा तो सारी गोपियां गोपी ड्रेस में। आज लक्ष्मी जी ने पहली बार भिक्षा मांगी। बोले एक गोपी मुझे भी एक गोपी ड्रेस दे दे। 2 गोपी ड्रेस लेके एक पार्वती ने पहनी और एक पहनी लक्ष्मी ने। और तब दोनों जैसी नंद महल में गई है, सारी गोपियों ने इन्हें भी गले से लगा लिया। इसका मतलब भगवान के दरबार में जाए, भगवान की भक्ति करें तो अपना सब कुछ उतार जाओ। मैं MP MLA हूँ, मैं कोई बड़ा अफसर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, सब भगवान के दरवाजे से पहले बाहर छोड़ दो, शून्य बन के अंदर जाओ। वही काम लक्ष्मी पार्वती ने आज भगवान के जन्मदिन पर करा।
भूल गई मैं लक्ष्मी। और जाके देखती तो क्या हो रहा है अंदर, सारी गोपियां भगवान के साथ क्या कर रही है, रास विलास कर रही है, आनंद ले रही है। हरिली में दक्षिणा लक्ष्मी कहती पार्वती आज तो किसके साथ नाचूंगी मैं भी, जो छोटा सा लाला है। प्रेम से ताली बजाइए, हाथ उठा के। दक्षिणा को हट देना ले आज मैं तुझे दक्षिणा को हट देना ले आज मैं तुझे दक्षिणा दे भाई दक्षिणा दे
जावा रची रची के मैं दर्शन पावा रची रची के मैं सामने जावा रची रची के मैं दर्शन पावा आजकल का जो जमाना है EMI का आएगा है EMI का छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट बनाओ तो इसलिए एक दो भजन पे डांस करो थोड़ा सा आराम फिर कर लो हरे कृष्ण। नाश्ता कब है आदमी जब खुशी होती है बोलो भैया दुखी में तो कोई नहीं नाश्ता है। हमारे घर में भगवान ये अवसर बार बार करता है। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरेत लक्षा व्याय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। भैया 100 काम छोड़कर तो भोजन कर लो अभी भोजन की तैयारी है कोई बात नहीं 100 काम छोड़कर क्या करो भोजन और सहस्त्रम स्नान आचरेत हजारों काम छोड़कर स्नान करो लक्षा व्याय दातव्यम लाखों काम छोड़कर दान करो और कोटि त्यक्त्वा हरि भजे करोड़ों काम छोड़कर हरि भजन करना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है। लोग बोलते महाराज जी हमारे बच्चे का हैप्पी बर्थडे था कल हमने होटल में बनाया। भैया होटल वाले जो हैप्पी बर्थडे होते वो हैप्पी बर्थडे नहीं होते उनको बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे थे। हैप्पी का मतलब है सुखी और सुखी के लिए संत महात्मा क्या बोलते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे और केवल का मतलब ओनली और ओनली आ गया तो सब्स्टिट्यूट खत्म कोई अल्टरनेट नहीं मिलेगा। ओनली फॉर द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड कृष्ण मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। The lotus feet of supreme personality of God and Lord Krishna। और ये मैंने नहीं कहा
ये अंग्रेजों ने भी कहा। जब अंग्रेज पहली बार वृंदावन आए तो आने के बाद हक्के बक्के रह गए। कोई 5 स्टार होटल नहीं, कोई बड़े बड़े पार्क नहीं, लेकिन फिर भी इस मिट्टी में इस जगह क्या आनंद समाया है। आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। अंग्रेज क्या बोला? आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। बोले वृंदावन में आके मेरा क्या हो गया है? दिल खो गया है। अब मैं चारों तरफ किसे ढूंढता हूँ? केवल मुरली वाले को, भगवान को। आज भी आप वृंदावन जाते हो, आप देखते हो कोई खास सुविधाओं में नहीं रहते, लेकिन आनंद बहुत आता है। सारी थकान चढ़ी जाती है, मन करता है बारंबार क्या करूं मैं? अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। पांच टाइम की नमाज पढ़ने वाली और जैसी भगवान की एक झलक देखी मुरली मनोहर की, क्या हो गई? मैं कमली हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, मैं कमली हो गई, मुल्ला मौलवियों ने बहुत प्रयास करा। ये मुस्लिम है, ये हिंदुओं की बुत परस्ती करेगी तो अपने धर्म को खराब कर लेगी, ना इधर की रहेगी ना उधर की। कहने लगे चल भी चल, लेकिन भी की तो आंखें बंद है। चारों तरफ कौन दिख रहा है? मुरली वाला। मैं कमली हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, कमली हो गई, बोल भी आए थे उसको समझाने, और उनके उस्ताद ने क्या देखा कि 2 मौलवी उसके साथ नाचने लगे। तो भैया वो 2 को लेके भागे, और खाली पोते नहीं 2 मौलवी और नाचने लगे। मुरली में कमली हो गई, कमली हो गई, जय हो। रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध मेरी हो गई, मेरी हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई।
क्या बोल रही है? श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, दुनिया से भयो आखिरी, मैंने दुनिया से आखिरी संबंध कर लिया, दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब तो केवल श्याम सलोनी को ही मैं अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ। यही बात सबरी महारानी कहती है। सबरी महारानी क्या बोलती थी? रामा रामा रटते रटते पीती है, कब आओगे राघव मेरे दासी की झुपड़िया, श्याम सलोनी सूरत को मन में बसाऊंगी, कर सेवा प्रभु श्री राम की जीवन सफल बनाऊंगी, ये सबरी कहते थे। रोज सवेरे वन में जाकर मार्ग साफ कराती हूँ, इसे प्रेम कहते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की एक सभा में मैं वहां गया हुआ था। सबरी का प्रसंग पे अपनी अपनी बात कहनी थी मात्र 3 मिनट के अंदर। बड़े बड़े ग्राम कथा वाचक हैं, सब आए हुए थे वहां। मैंने एक प्रश्न वहां किया कि जो ये लाइन आती है भजन में कि रोज सवेरे वन में जाकर मार्ग साफ कराती हूँ, इस मार्ग साफ करने से भक्ति का क्या मतलब? आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई, इतने विद्वानों की उसमें कोई इस मर्म को नहीं पकड़ पाया। सबरी महारानी को क्या हो गया था? ज्ञान हो गया था कि जब मेरे राम वन में आएंगे तो उनके पैरों में चप्पल, हरे कृष्णा, उनके पैरों में क्या नहीं होगी? चप्पल। इसलिए तो राम मेरी कुटिया पे जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु मतंग ऋषि ने मुझे क्या दिया है? वरदान दिया है, साधुओं का वचन कभी खाली। अरे इसलिए तो अपने बच्चों से सेवा कराते हैं संतों की। घर में कथा कराई, कीर्तन कराया, संतों की सेवा कराई, बच्चों ने पानी पिलाया, भोजन खिलाया, नमस्ते करी, आशीर्वाद मिला। जब मतंग ऋषि गुरु महाराज ने मुझसे कहा है कि ये लड़की तुझे कहीं जाने की जरूरत, खुद राम तेरे घर आएंगे, तो बस अपनी गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके सबरी मैया अपने आश्रम के आसपास ही रहती थी और रोज सवेरे वन में जाकर दूर दूर तक झाड़ू साफ लगा के आती। उसको मालूम था जंगल के रास्तों में क्या पड़े होते हैं? कांटे। और मेरे प्रभु के चरण कैसे हैं? कोमल। जब एक बार राम जी के पैर में कांटा लगा तो राम जी रोने लगे और राम जी के आंसू देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही इन्होंने अपना धनुष बाण निकाल लिया। बोले क्या करे हो लक्ष्मण? बोले कांटे वाले जितने पेड़ हैं एक ही तीर में पीट लूंगा, आज के बाद वो पेड़ ही नहीं होगा जिसपे कांटा हो। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, कांटों की कोई गलती नहीं। बोले भैया आपकी आंखों में आंसू? बोले मेरे आंसू कांटे की वजह से नहीं आए। जिस मार्ग से मैं जाऊंगा उसी मार्ग पे मेरा भाई भरत भी आएगा, और जिस भरत के ऊपर मैं धूप भी नहीं पड़ने देता, जब धूप आती थी भरत के ऊपर तो राम जी क्या कर लेते थे? अपने शरीर से ढक रहते थे। जिस भरत को मैंने धूप की तमस से बचा के रखा हो, जब मेरे उस भरत के पैर में ये कांटा लगेगा तो उसको कितनी पीड़ा होगी, ये सोच के मेरे आंसू आ गए। ये भैया राम कथा है, भाई के लिए भाई का त्याग। ये कहने को रामलीला चल रही है। प्रत्येक जिले में हमारे रामलीला मैदान होता है, वहाँ राम की लीला होती है, लेकिन रामलीला ना कोई देखने जाता ना समझने जाता। भीड़ बहुत मिलेगी,
लेकिन उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने जीवन में उतारने का साहस कोई नहीं कर पाता कि चलो राम जी से सबक लेकर घर का झगड़ा खत्म करेंगे। भाई भाई में क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ा। अगर भाई भाई में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब तुमने राम की कथा नहीं सुनी, तुमने राम को अपने व्यक्तित्व में नहीं उतारा। ऐसे भगवान श्री राम को प्रेम करती थी शबरी, और उसको मालूम था कि इसी रास्ते से भगवान आएंगे, तो दूर दूर तक क्या करती थी? साफ कर देती थी। श्याम सलोनी सूरत को मन में बसाऊंगी, कर सेवा प्रभु श्री राम की, जीवन सफल बनाऊंगी। और वही बात गोपी कह रही है, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, कैसे दिखाऊं जितनी सखी बाबत जाओ की, सखी ना लौट के आओगी, तेरे बद में उठी है भीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, किसने रखे? किसने रखे नौ देवियों के व्रत? और कोई अगर आपसे पूछे पहली बार नौ दुर्गों के व्रत किसने रखे थे, बताओगे नाम? बोलो। जिस समय युद्ध जीता भगवान ने, उस शक्ति की प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री राम ने 9 दिन के क्या रखे पहली बार, और आज पूरे करके कन्याओं को जमा के फिर कल को अयोध्या पहुंचेंगे। बोलो विजयदशमी की। कितने दिन से 9 दिन के व्रत रख रहे, यही नहीं पता। बहुत सारे लोग यही तो समझते हैं, अरे धीर शानदास जी तो हरे कृष्णा वाले, इन्हें क्या पता गणेश जी का सोन किधर है, हनुमान जी की पूंछ किधर है। भैया हमें सब पता है, हम सारे पुराण उपनिषद पढ़ते रहते। इतनी तो किताबें हमने जब वकालत करें तब नहीं पढ़ी, IAS करें तब नहीं पढ़ी, जितनी हम पढ़ते हैं। इन 9 देवियों का 9 रूपों का व्रत पहली बार भगवान श्री राम ने राम रावण युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में रखा था, और आज कन्याएं जमा उमा के सब करके तब अयोध्या पहुंचे हैं। और तभी से हम 9 व्रत रखते हैं। 9 व्रत क्यों? ताकि हमारे जीवन में नवदा भक्ति आ गए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन साक्षरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अविलास। हमारे इस 9 दिन के अंदर 9 गुण हमारे अंदर आने चाहिए। पहला गुण बताया श्रवण, अच्छी प्रकार से भगवान की कथा और कीर्तन सुनना। फिर दूसरा बताया गया कीर्तन, जैसा सुने वैसा मुंह से गाना चाहिए। तीसरा है कि जो सुनाए स्मरण, उसको हर समय अपनी चेतना में स्मरण रखना कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ कौन है? इनकी कृपा से ये मैं हूं, मेरी वजह से ये नहीं है, इनकी वजह से हूं। ये स्मरण है, अर्थात तू तेरा, मैं मेरा नहीं।
मैं मेरा होते ही अहंकार आ जाता है, फिर तो मैं भगवान हो जाता हूँ। फिर क्या हो जाता हूँ मैं? बोलो हरे कृष्णा। दूसरी वाली देखो। बोलो हरे कृष्णा। छोटे बच्चों का नंबर बाद में आया, बड़े बड़े बच्चों का नंबर है, छोटे वालों का बेबी बोबी का बाद में नंबर आया है, फिर आएगा और छोटे वालों का। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और फिर दुनिया क्या बोलेगी? अरे दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया हैप्पी बर्थडे तो उसका ही हैप्पी होगा जिसके अंदर भगवान का नाम संकीर्तन हो। ये स्पष्ट बात है। आज हम सब भगवान के चरणों में बैठे हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरण ही है, सामने आप बैठे हो। हरि बोल। तो कहते हैं भैया कि जो भगवान है वो हमारे आनंद का वर्धन करने वाले, वो आनंद को बढ़ाने वाले। सबरी मैया को भगवान ने मुक्ति दी क्योंकि सबरी मैया भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए हम भी क्या करें? हम भी अपनी भक्ति को पक्का करने के लिए राधा रानी के साथ क्या जोड़ लें? अपना संबंध। अरे मेरे जीवन की बंद गई दो, मेरे जीवन की बंद गई दो, किशोरी तेरे चरण में। जीवन की बंद गई दो, किशोरी तेरे चरण में। किशोरी तेरे चरण में, सिरा दे तेरे चरण में। हमारे लोकप्रिय विधायक जी आपके सामने इस दरबार में आए, उनके लिए विशेष भगवान के सामने हरि बोल बोलिए। बोलो हरे कृष्णा। ठाकुर जी फिर उनको आपकी सेवा करने का क्या करें? अवसर प्रदान करें। हरि बोल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।
मेरे जीवन के जुड़े गई तो किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, सिरा दे तेरे चरण में। जीवन की जीवन की जुड़ गई तो किशोरी तेरे चरण तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं भारी तेरी गलियन में, तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं भारी तेरी गलियन में, हो गई मोर किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, सिरा दे तेरे चरण में। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़िया हूँ बरसाता, एक इशारा कर दे मैं भागिया हूँ बरसाता, नाचो मन के मोर किशोरी तेरे चरण किशोरी तेरे चरण में, सिरा दे तेरे चरण में, की तप गई तो किशोरी तेरे चरण में, ध्यान से सुनिए ताली बजा के। भगवान के भजन में जाने से क्या होता है, अगर एक क्षण के लिए भी हमें साधु संग सर्व शास्त्र कहे लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो,
थोड़ी देर के लिए भी अगर भजन में जाकर बैठने का अवसर मिल गया तो समझ लीजिएगा भगवान कृपा बरसाएंगे। मेरा पल में भाग बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग बदल दे इशारा तेरी करुणा का। गाइएगा तेरे जन्मों की कट गई डोर पे सोनी तेरे चरण कट गई डोर पे सोनी तेरे चरण में। अरे भाई सागर और सागर विधायक जी के साथ इनका दोनों समितियों का फोटो खिंचवाओ। वकील साहब का हमारे बरेली से आए। हाँ ये बड़े सीनियर वकील है भाई बरेली के। हरप्रसाद जी डॉक्टर साहब आप भी। हाँ हरप्रसाद जी का पोता है साहब, इनका देवता है, जिसका जन्मदिन है। प्रभु जी केक कटवा दो। केक कटवाइए अभी विधायक जी के सामने। हाँ मावे का कटवाएंगे बाद में। ठीक है जल्दी लाइए केक। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बो। हाँ 2 मिनट में केक लाइए फटाफट। केक सेरेमनी। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। निताई कहते हैं रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिस्री मावे का देखो केक मंगाया है और इसको चखेगा श्याम तू और हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।